हेलो फ्रेंड्स, यू वेलकम इन सबका कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट की कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए गाइज, अभी हमने इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर बात की थी अपने इफ एल्स के बारे में, जिसके अंदर हमने देखा था इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट एंड नेस्टेड इफ एल्स एंड एल्स इफ स्टेटमेंट। सो आज हम बात करने वाले हैं अपने स्विच स्टेटमेंट की। देखिए, स्विच स्टेटमेंट, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट की बात करें, स्विच स्टेटमेंट। सो देखिए, स्विच स्टेटमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो स्विच एंड एक स्टेटमेंट। अभी स्विच क्या होता है एंड स्टेटमेंट क्या होती है, इन दोनों के बारे में भी हम बात करेंगे। उससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग मेनी इफ एल्स स्टेटमेंट यू कैन यूज अ स्विच स्टेटमेंट। मतलब बहुत सारे इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने की जगह हम क्या यूज करते हैं, अपना स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं। अभी चलिए बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। देखिए, आपके घरों में बहुत सारे स्विच लगे हुए हैं, जैसे ये आपके बोर्ड्स हैं एंड इन्हीं सभी बोर्ड्स के अंदर पर्टिकुलर एक स्विच है। ठीक है, ये स्विच है। अभी हर एक बोर्ड का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे इसका नाम देता हूं मैं ए, बी एंड सी। हर एक बोर्ड का अपना एक अलग काम है। जैसे आप बोर्ड ए के स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, आपका फैन चल जाएगा। ठीक है, बोर्ड स्विच, जो बोर्ड बी है उसका स्विच ऑन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, एंड आप बोर्ड सी को ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एसी ऑन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हर एक स्विच को आप प्रेस करेंगे, उसका क्या है, अपने अलग अलग फंक्शंस। हर एक स्विच के अपने क्या है, अलग अलग फंक्शंस, एंड इन्हीं फंक्शंस को हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, उसको ही क्या बोलते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक इजी सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हम छोटा सा रोबोट ड्रॉ करते हैं। जैसे एक यहाँ पे मैं एक रोबोट ड्रॉ करता हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे हमने एक रोबोट ड्रॉ किया, इसका नाम दे देते हैं हम रोबोट। देखिए, इसके पास कितने 5 बटन हैं, कितने 5 बटन। एक है ए, बी, सी, डी एंड ई। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस रोबोट के पांचों बटन में से कोई भी एक बटन प्रेस करना है। मान लीजिए आपने बी प्रेस किया। बी प्रेस करने पर आपका रोबोट क्या बोलता है, आपको हेलो। ठीक है, एंड आपने यदि सी प्रेस किया तो आपका जो रोबोट है वो क्या बोलेगा, आपको नमस्ते। इसी तरीके से अलग अलग बटन्स पे अलग अलग लैंग्वेजेस के क्या है, आपके हेलो सिंबल्स। अलग अलग लैंग्वेज के हेलो सिंबल्स। जिस तरीके से हम यहाँ पे अलग अलग बटन प्रेस करेंगे रोबोट के, एंड ये क्या करेगा, अलग अलग लैंग्वेज में आपको रिप्लाई करेगा हेलो का। जिस तरीके से ए के अंदर मान लीजिए होला, एंड बी के अंदर हेलो, सी के अंदर नमस्ते, डी के अंदर बोंजूर, ई के अंदर राधे राधे। इस तरीके से क्या करेगा, आपको रिप्लाईज करेगा। सो ये हमें क्या करना है, अपने प्रोग्राम के अंदर स्विच स्टेटमेंट में लिखना है। अभी कैसे लिखेंगे, स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, किस तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर हम इस सिंटेक्स को परफॉर्म करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा क्या है, सी लैंग्वेज का सिंटेक्स। सिंटेक्स देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, स्विच। सी प्रोग्राम के अंदर स्विच को यूज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, स्विच। स्विच के बाद आपको लगाना है ब्रैकेट्स, राउंडेड ब्रैकेट्स आपको यूज करना है। उसके अंदर क्या करना है, आपको लिखनी है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन के अंदर आपका कुछ भी आ जाएगा। जैसे हम लिख देते हैं जो भी आपको कंपेयर करना है। मान लीजिए आपको यहाँ कंपेयर करना है बटन्स। ठीक है, एक्सप्रेशन के मैंने क्या लिखा, बटन। एंड बटन क्या किया, हमने यूजर से इनपुट लिया। यूजर से क्या लिया, इनपुट। मान लीजिए आपने कोई बटन प्रेस किया, ए की वैल्यू यहाँ पे गई एक्सप्रेशन के अंदर, ए। ठीक है, अभी हर एक केस के अंदर मान लीजिए ये केस ए है, ये केस बी है एंड ये केस सी है। सी केस यहाँ पे है नहीं तो डिफॉल्ट हम ले लेते हैं, जो कि क्या होगा, मतलब इन दोनों केस के अंदर से कोई भी केस वैलिड नहीं हुआ तो डिफॉल्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। देखिए, केस वन के अंदर जो केस ए है, ए यदि आप एक्सप्रेशन के अंदर भेजेंगे तो क्या करेगा, स्विच स्विच के अंदर हर एक केस से मैच करेगा। केस ए के अंदर देखेगा, केस बी के अंदर देखेगा कि ए आपका मैच हो रहा है। हाँ गाइस, ए एंड ए हमारा मैच हो गया तो क्या हो जाएगा, केस एक्स का जो कोड ऑफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं एंड बिल्कुल डिटेल के अंदर जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जो स्विच का सिंटेक्स है वो करता है। सबसे पहले क्या लिखा हमने, स्विच लिखा। स्विच के अंदर क्या लिखी हमने, एक्सप्रेशन लिखी। एक्सप्रेशन के बाद हमें क्या करना है, करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। उन्हीं करली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो वो कोड लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट कराना है। तो सबसे पहले बात करते हैं केस। केस क्या होता है, केस यहाँ पे बात करेंगे। केस केस वो होता है जो क्या करेंगे, यूजर जो इनपुट डालेगा, यूजर जो इनपुट डालेगा वो किससे मैच होगा, केस से। केस के अंदर आपकी लिखी रहती है वैल्यूज। मान लीजिए यहाँ पे लिखा रहेगा 1,
ए, इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं, पूरा वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हैं। अभी जो भी यूजर यहाँ पे इनपुट डालेगा, जैसे यूजर ने डाला बी, क्या करेगा बी यहाँ पे, मतलब एक केस वन के अंदर बी नाम का कोई वेरिएबल है तो वो उससे मैच करेगा, यदि नहीं है तो वो केस सेकंड पे चला जाएगा। ठीक है तो क्या करेगा, जो इस वाले केस के अंदर जो आपका कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड देन क्या हो जाएगा, ब्रेक। अभी ब्रेक क्या होता है, यहाँ पे हम समझने वाले ब्रेक क्यों यूज किया गया है। ब्रेक क्या करता है गाइस, अभी आपका जो एक्स का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट होने के बाद आपका जो कोड है, जो स्विच है, उससे बाहर भी आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे गाइस हम ये ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो आपका वाई वाला जो कोड है वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा तो आपका डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें कोई एक स्विच प्रेस करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें वो स्विच जो काम कर देगा उसके बाद हमें स्विच से बाहर आ जाना है, क्योंकि हमें एक स्विच से सिर्फ एक ही काम करा सकते हैं। ठीक है, इसको बिल्कुल डिटेल के अंदर कैसे समझेंगे, ये हमने जो अभी रोबोट वाला एग्जांपल लिया था यहाँ पे, ये जो रोबोट का हमारा जो एग्जांपल है, इसको हम एक प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए अपने टेक्स्ट एडिटर पर चलते हैं एंड VS कोड के अंदर लिखते हैं इस रोबोट का एक अच्छा सा कोड, एंड उसको रन करा के देखेंगे कि हमारा जो रोबोट का कोड है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, हम अपने टेक्स्ट एडिटर पर आ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपनी हेडर फाइल लिख लेते हैं, #include stdio.h। यहाँ पे अपनी हेडर फाइल लिख ली है हमने। अब क्या करेंगे, मेन फंक्शन राइट करते हैं, इंट मेन करली ब्रैकेट्स। अभी जो भी कोड हमें एग्जीक्यूट कराना है वो क्या करेंगे, इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को ABCDE तक 4-5 बटन क्या करना है, यूजर से इनपुट लेने हैं। सो ABCD आप देख सकते हैं क्या है, कैरेक्टर है। सो मैं कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर क्या डालूंगा, बटन्स। ठीक है, बटन्स नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया कैर का। अब इसको यूजर से इनपुट लेंगे, प्रिंट एफ एंटर द वैलिड बटन। क्या, एंटर द वैलिड बटन। अभी वैलिड बटन कहां तक है आपका, A2, यहाँ पे A2 हम डाल देंगे A to E। इसको स्कैन करा देते हैं, स्कैन F से, एंड यहाँ पे लिखते हैं हम %C, एम्परसेंड बटन। यहां तक हमारा क्या हुआ, हमने यूजर से एक कैरेक्टर लिया जिसके अंदर वो क्या डाल सकता है, ए से लेके ई तक कोई भी एक कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को हमें क्या करना है, हमने स्विच केस के अंदर यूज करना है। तो स्विच केस कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, तो अभी हम यहाँ क्या लिखेंगे, अभी हम लिखते हैं ना स्विच एंड राउंडेड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको, एक्सप्रेशन, कि क्या आपको कंपेयर कराना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बटन्स, क्योंकि यूजर क्या डालेगा, यहाँ पे बटन डालेगा, एंड बटन को क्या करना है, हमें हर एक केस से मैच कराना है। सो करली ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने गलत ब्रैकेट्स यूज कर लिए। देखिए, अभी हमें लिखना है केस वन, मतलब केस वन जो हमारा केस है, फर्स्ट केस क्या होगा, फर्स्ट केस होगा हमारा ए। ठीक है, ए के अंदर क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट एफ हेलो। केस वन के अंदर हमने क्या किया, प्रिंट एफ हेलो। इसी तरीके से हम अपना केस टू लिखते हैं, केस टू के अंदर क्या लिखने वाले हैं, बी। अगर यूजर ने बी टाइप किया तो बी टाइप करने पर क्या प्रिंट होगा आपका, प्रिंट एफ होला। देखिए गाइस, यहाँ पे हमने केस तो लिख दी ABCD। अभी दोबारा तीसरा केस लिखते हैं, केस सी, जिसके अंदर क्या प्रिंट करने वाले हैं, अपना नमस्ते। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने सभी केसेस लिख दिए। अभी क्या करने वाले हैं, अपना डिफॉल्ट केस लिखते हैं, जहां पे हमारा मतलब इन कोई भी केस के अंदर वैलिडिटी नहीं हुई, मतलब कोई भी केस बटन से मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा, हमारा डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखेंगे, हम अपना कोड लिखेंगे, प्रिंट एफ एंटर अ वैलिड बटन। मतलब यूजर ने क्या करना है, वैलिड बटन एंटर करना है। देखिए, हमने यहाँ तक अपना कोड लिख दिया है, लेकिन अभी मैं इसको रन कराऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन कराता हूँ, एंड एक बार रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। सो देखिए, यहाँ पे मैंने रन किया है एंड हमारा कोड बिल्कुल ठीक तरीके से रन हो गया। एंड यहाँ पे डालता हूँ बी डालने के बाद मैं करता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने एक स्विच एंटर किया, बी एंटर करने पर आपको होला, नमस्ते, बोंजूर, राधे राधे, एंटर अ वैलिड बटन, यहाँ पे सब चीजें प्रिंट हो गई। सिर्फ आपको क्या प्रिंट नहीं हुआ, हेलो। हेलो क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि गाइस सबसे पहले इसने क्या किया, बटन के अंदर आपका क्या गया,
बी जाने के बाद क्या मैच हुआ आपका, केस वन के अंदर क्या लिखा हुआ ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए आपका बी के इक्वल नहीं है, तो पहली जो केस वन है वो वैलिड नहीं है, उसको क्या कर दिया इसने, हटा दिया। उसके बाद गया केस टू के पास, केस टू के पास क्या है, बी, अभी बी है तो बी मैच हो गया, तो क्या होगा आपका होला प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर कहीं भी ब्रेक का यूज नहीं किया, तो आपका स्विच क्या करेगा, कंटिन्यू वर्क कर देगा। होला प्रिंट होने के बाद सी भी प्रिंट कर देगा, डी भी प्रिंट कर देगा, ई भी प्रिंट कर देगा, लास्ट में डिफॉल्ट भी प्रिंट कर देगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या कहाँ करने वाले हैं हम, अपना सिर्फ एक स्विच का जो काम है उसको कराने के लिए। तो देखिए हर जगह में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर देते हैं हम यहाँ पे। हाँ तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी जगह अपना ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर दिया। आप देख सकते हैं केस वन के बाद हमने ब्रेक लगा दिया, केस टू के बाद हमने ब्रेक लगा दिया, हर जगह इस तरीके से हमने ब्रेक का यूज कर दिया। अभी जो भी केस हमारा मैच होगा वहां पे क्या हो जाएगा, आपके ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस कोड को दोबारा रन करते हैं एंड देखिए यहाँ पे आपको एक एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने सेलेक्ट कर रखा था, तो दोबारा इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमारा कोड रन हो चुका है एंड यहाँ पे क्या डालते हैं हम, दोबारा अपना बी डालते हैं। बी डालने पर क्या करते हैं, एंटर। एंटर करने पर आपको क्या प्रिंट होगा, होला, मतलब आपने बी बटन प्रेस किया रोबोट का एंड आपको क्या मिला है यहाँ पे, होला। तो इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम कर रहा है। एंड मैं यहाँ पर कोई वैलिड बटन नहीं डालता हूँ, मतलब यहाँ मैं डाल देता हूँ जेड। जेड क्या है, हमारा ए टू ई कोई भी केस नहीं है, सो इसमें क्या होगा, पर डिफॉल्ट केस प्रिंट होगा। तो एंटर करता हूँ एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका एंटर अ वैलिड बटन, कि प्लीज आप अपना वैलिड बटन एंटर कीजिए। तो ये था हमारा क्या, एक रोबोटिक क्वेश्चंस, किस तरीके से हमारा रोबोट वर्क किया है यहाँ पे। एंड इसी को हम एक बार थोड़ा ड्राई रन करके समझ लेते हैं एंड देखते हैं कि हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है वो कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे रोबोट के पास 5 बटन थे। हमारे रोबोट के पास कितने थे, 5 बटन। एक था ए, एक था बी, एक था सी, एक था डी एंड एक था ई। एक हमारे पास था क्या, एक्सप्रेशन। अभी गाइज आपको एक्सप्रेशन और केस के अंदर क्या रिलेशन है वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये थे हमारे क्या, केस, ये सभी क्या है, केस। अभी देखिए एक्सप्रेशन के अंदर जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी एक वैल्यू आई, अभी क्या करेगा आपका कंपाइलर, चेक करेगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल है, तो इस केस वन का कोड प्रिंट करेगा, तो केस बी का कोड प्रिंट करेगा। सी के इक्वल है तो केस सी का कोड प्रिंट करेगा। केस डी का इक्वल है तो क्या करेगा, केस डी का कोड प्रिंट करेगा। उसी तरीके से ई का ई के साथ होगा। लेकिन लास्ट के अंदर अभी किसी भी चीज के अंदर, मतलब लास्ट के अंदर यहाँ पर कोई भी केस आपका मैच नहीं हुआ, तो क्या होगा, आपका डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। क्या, डिफॉल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करता है हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। मतलब एक स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, एक स्विच की तरह वर्क करता है। जैसे हमारा ए स्विच हो गया, बी स्विच हो गया, सी स्विच हो गया, कोई भी हर एक स्विच का एक पर्टिकुलर काम है। उसी तरीके से ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स। सबसे पहले आपको लिखना है स्विच, देन आपको एक्सप्रेशन, देन केस। केस के बाद आपको ये क्या करना है, कॉलम्स लगाना है, ठीक है। उसके बाद ब्रेक, केस सेकंड, फिर ब्रेक, लास्ट के अंदर क्या यूज करेंगे, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या करता है, जो आपका मतलब केस, एक भी केस मैच नहीं होता जिस केस के अंदर, मतलब आपका कोई भी केस यहाँ पे मैच नहीं हो रहा, तो वहां क्या हो जाएगा, आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एंड अब करेंगे क्वेश्चन स्विच स्टेटमेंट के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 3 ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा स्विच स्टेटमेंट के ऊपर, जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज भी यहाँ पे ऑन कर रखी है, जिसके अंदर हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग का, इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक के साथ। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक के साथ क्लियर करते हैं। एंड उसी तरीके से हम क्या करेंगे, अपना पूरा जो कोर्स है सी प्रोग्रामिंग का उसको कंप्लीट करेंगे एंड चलेंगे फिर हैकर रैंक के ऊपर। हैकर रैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी प्लेसमेंट को कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच।